बड़ी खबर दिल्ली से। शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कल गिरफ्तार किया ईडी ने उनके आवास से, और ईडी की टीम उन्हें 10वां सम्मन देने के लिए पहुंची थी। और गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया गया। रात भर उन्होंने वहीं पर रात काटी है। हालांकि इससे पहले उनका मेडिकल भी कराया गया। और अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जो राजनीति है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी के बाद एक दूसरे पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहां ये कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, सबूत स्टार्ट हो जाती है। पूरा परिवार स्तब्ध है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी ने देश की और दिल्ली की जनता के लिए काम किया, क्या देश के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना सीखा है। उन्होंने बताया कल जब ईडी की टीम आई तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछने के लिए उनके पास कोई सवाल नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी से कोई पूछताछ नहीं की गई और सीधे उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास कोई सवाल नहीं थे पूछताछ करने के लिए। कल ईडी केवल और केवल गिरफ्तारी करने के लिए आई थी और उनको सीधे गिरफ्तार किया। घर के अंदर चप्पे चप्पे पे छानबीन किया उन्होंने, कुछ भी नहीं मिला उनको, ना कुछ बरामद हुआ, ना कोई पूछताछ हुई। ईडी क्या करती रही? केवल टाइम पास करती रही कि अंधेरा और हो जाए तो हम गिरफ्तार करके और अरविंद केजरीवाल को लेकर के बाहर लेकर जाएं, क्योंकि बाहर लोग प्रोटेस्ट के लिए लोग बढ़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल से कुछ पूछताछ ही नहीं हुई तो कोऑपरेट करने का क्या प्रश्न आ गया? उनके परिवार के लोगों ने बताया अभी कि उन्होंने उनसे कोई पूछा ही नहीं, कुछ केवल गिरफ्तार किए। गोपाल जी, ईडी की सिर्फ मंशा गिरफ्तारी की थी और कोई मंशा नहीं थी। परिवार के लोगों ने अभी यही बताया है कि उन्होंने सीधे केवल गिरफ्तार किया, उनसे कोई पूछताछ नहीं करी। उनको बोले तैयार होइए, आपको लेकर के जाना है, और उनको गिरफ्तार किया गया। ये बात लंबे समय से ये बात हम कह रहे थे कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को किसी कीमत पे गिरफ्तार करना चाहते हैं, वरना कोर्ट में मामला होने के बावजूद जिस तरह से कल आनन फानन में ईडी की पूरी टीम, पूरी फोर्स लेकर के यहाँ पहुंची और उनसे गिरफ्तार किया गया। परिवार के लोगों से हमने यही कहा है कि पूरा देश, पूरी पार्टी आप उनके साथ है और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। पूरी पार्टी उनके साथ है और हम इस लड़ाई को और आगे लड़ेंगे। सर, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है देश भर में, इंडिया अलायंस का क्या समर्थन मिल रहा है? पूरे देश में सभी लोग जो संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत कर रहे हैं, सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। और ये लड़ाई आज पूरे देश भर में जो भी संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं लोग, इस तानाशाही के खिलाफ हैं, वो इस प्रोटेस्ट में खड़े हो रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरी तरह से दमनात्मक रवैया अपना रही है। जगह जगह पूरे हमारे कार्यालय को जो है बैरिकेड कर दिया गया है। लेकिन ये जितना ही दमनात्मक कार्रवाई अपनाएंगे, हम उतना ही लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, टेक्निकल तौर पर ऐसा मुमकिन है? देखिए, ये लड़ाई वरना क्या इस्तीफा देंगे? देश के अंदर ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। जहां तक कोर्ट के अंदर कार्रवाई की बात है, हम कोर्ट के अंदर भी अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और सड़क पर भी अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे।
जहां तक सरकार की बात है, सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चलेगी और उसके जो भी कानूनी रास्ते हैं उसको हम ढूंढेंगे। गोपाल जी, इसको सर सिर्फ आगे क्या तानाशाही एक्शन माने लेने या वाले हैं फिर आप लोग? आगे क्या अब जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट लीगल एक्शन क्या ले रहे हैं? लीगल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको सुनवाई के लिए हमने अपील की है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इस पे सुनवाई होगी। इसको भाजपा की तानाशाही माने कि भाजपा के मन का डर माने? देखिए, डर से ही तानाशाही पैदा होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही होती तो रात के अंधेरे में चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं पड़ती। चुनाव घोषित हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कैंडिडेट खड़ा कर रही है, इंडिया गठबंधन भी कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, चुनाव में जनता फैसला कर देती। लेकिन जिस तरह से देश में अपोजिशन की पार्टी के नेताओं को चुन चुन करके गिरफ्तार किया जा रहा है और खास तौर से जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में भाजपा का महाघोटाला सामने आया है, उनको लगता था कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर रहेगा तो न वो डरेगा न झुकेगा और पूरे देश के अंदर भाजपा के भ्रष्टाचार से लड़ेगा। ये डर गिरफ्तारी की तरफ बढ़ी है और अब उनको लगता है कि पूरे देश में इसी तरह से विपक्ष की आवाज दबा देंगे। नेताओं को गिरफ्तार कर सकते हैं मोदी जी आप, जनता, करोड़ों जनता को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब जब देश में ऐसा संकट आया है, जनता लड़ी है लड़ाई और जनता जीती है। सरकार चलाना इतना आसान होगा आम आदमी पार्टी? आसान तो कुछ भी नहीं है। इस देश को बचाना आज हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। गोपाल राय जिनकी तरफ से बयान दिया गया है गिरफ्तारी को लेकर, उन्होंने कहा कि परिवार से उन्होंने मुलाकात की है और परिवार के लोगों ने उन्हें जानकारी दी है कि ईडी पहुंची थी। हालांकि ईडी की तरफ से कहा गया कि 2 घंटे पूछताछ की गई है, लेकिन गोपाल राय ने बताया कि 2 घंटे तक टाइम पास करती रही ईडी, कोई पूछताछ नहीं हुई है, कोई सवाल ही उनके पास नहीं था। केवल ये कहा गया कि आप तैयार हो जाइए, आपको लेकर जाया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने कई सवाल भी उठाए हैं। लोकतंत्र की हत्या का एक गंभीर आरोप लगाया है और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आंकड़ा सामने आया है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि अगर केजरीवाल बाहर होते तो वो इस पर बात करते, लोगों के सामने चीजों को रखते। और कहीं ना कहीं यही डर बीजेपी को सता रहा है। 400 पार का नारा जरूर बीजेपी दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हार का डर भी है और इसी वजह से गिरफ्तारी की गई है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आम आदमी के दिग्गज नेता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को घेर रहे हैं और गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। परिवार से मिले गोपाल राय, परिवार से पूरी बात को उन्होंने समझा कि क्या कुछ हुआ। कल जब ईडी पहुंची तो परिवार के लोगों ने बताया कि ईडी शाम को आई थी, उन्होंने घर की तलाशी ली, घर से कुछ नहीं मिला और कोई पूछताछ भी ईडी की तरफ से केजरीवाल से नहीं की गई, केवल उन्हें लेकर गई। हालांकि उसके बाद की तस्वीर हमने देखी थी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, उनके घर पर पहुंचे। हालांकि कुछ को घर पर जाने से रोक भी दिया गया, कार्यकर्ताओं को गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। उसके बाद जो है केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर लेके गई, रात भर वहीं पर वो रही हैं, उनकी रात वहीं पर कटी है और आज कोर्ट में पेश होंगे केजरीवाल। ईडी की तरफ से उन्हें पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी या नहीं, या बाकी नेताओं की तरह केजरीवाल भी जेल चले जाएंगे। तो ये एक अहम सवाल आज बना हुआ है। लेकिन वहीं इस गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं ज्यादा जानकारी के लिए लगातार रुक कर लेते हैं संवाददाताओं का। हमारे साथ आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर से अवनिंद्र जुड़े हुए हैं और जल्द ही प्रियंका का भी रुक करेंगे जो केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। अवनिंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर किस तरीके की तस्वीर देख पा रहे हैं? कल रात को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में, नेताओं में काफी ज्यादा नाराजगी है, प्रदर्शन करने की रणनीति जो है वो बनाई गई है इस गिरफ्तारी के खिलाफ। कार्यालय के बाहर क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो वो जानकारी दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कल 2 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और इस वक्त जो मेरी मौजूदगी आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर है, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें। आप देखेंगे किस तरीके से, देखिए आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार देखिए केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो भारी संख्या में यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस ने जो है ब्रैकेटिंग कर रखी है और सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात है। लगातार देखिए छावनी में तब्दील होते हुए नई दिल्ली आपको दिखेगा आज, क्योंकि आज नई दिल्ली में कोर्ट में भी जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है और ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्यालय के बाहर पहुंचकर देखेंगे आप बैनर, उनके हाथ में ये भी लिखा है कि मैं भी केजरीवाल हूँ। तो तमाम देखिए आप सुनेंगे तो किस तरीके से जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और पंजाब
की अगर बात करते हैं तो पंजाब के भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बलबीर, वो भी जो है आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं और वो भी कह रहे कि सभी पार्टियां मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी 400 के पार की बात कर रही है, तो यहाँ पर जो कुछ कार्यकर्ता है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए? गोकुलपुरी से। क्या कहेंगे आप? आज प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। बीजेपी की तानाशाही, नरेंद्र मोदी जी की जो तानाशाही है उसको सहन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी जो भी है कार्यकर्ता, कुछ और कार्यकर्ता उनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से कल गिरफ्तारी हुई, क्या कहेंगे? जगह है कितनी जेल में तेरे और दम है कितना दमन में तेरे। पेश भी किया जाएगा, क्या कहेंगे? मोदी सरकार मुर्दाबाद। तरीके से जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी दफ्तर की तस्वीरें हैं प्रीति, जिस तरीके से लगातार देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो है एक तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है। और जबकि कल कहा गया था कि सभी जिला के मुख्यालयों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से देखिए कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। और लगातार ये सब जो है कार्यकर्ता कह रहे कि अब ये लड़ाई लंबी हो गई, अब आने वाले समय में ये लंबी लड़ाई चलेगी। और बीजेपी जिस तरीके से कह रहे हैं कि 400 के पार जाएंगे, क्या कहेंगे? किस तरीके की अब ये लड़ाई हो गई? देखिए, मुझे तो इतना पता है कि आज बीजेपी कहीं ना डर रही है, मोदी सरकार डर रही है। दिल्ली की जितनी भी मेट्रो थी आईटीओ के लिए बंद कर दी गई। दिल्ली में कोई भी आईटीओ पे आना चाहे तो उसके लिए बैन हो गया। और दिल्ली में इतनी फोर्स लगा दी अरविंद केजरीवाल को लोगों को रोकने के लिए। आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के रोड पे आवाज उठाने के लिए आ रही है, पर उसे बंद कर दिया गया। ये ईडी क्या है? बीजेपी के इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं, उस पर कभी ईडी नहीं जाती। जितने कांग्रेसी या सारे बीजेपी के अंदर आए उन पर कभी ईडी नहीं जाती। ये दबाव बना रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करे, पर अरविंद केजरीवाल जी दबने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता है, आपकी ईडी से हम लोग डरने वाले नहीं है। क्या लगता है दिल्ली का सीएम कौन होगा? दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल रहेगा। हम अपनी अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मानते हैं। हम जेल से भी सरकार चलाएंगे और हम अरविंद केजरीवाल से ये डिमांड करेंगे, आप कहीं भी रहो, आप हमारे नेता हमेशा रहेंगे। कार्यकर्ताओं की बात की जाए, कल ये ऐलान किया गया था कि आम आदमी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर बात की जाए तो उतने कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे नहीं। देखिए, सारे कार्यकर्ताओं को रास्ते में अरेस्ट कर लिया गया है, घर से उठा लिया गया है। पुलिस वालों का फोन आ रहा है, जी आप कहाँ पे हो? वो कहते हैं यहाँ, उनके घर पे होम अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर इतना ही पुलिस दिल्ली के क्राइम पे कंट्रोल करे, जो जगह जगह गांजा बिक रहा है, दारू बिक रही है, चर्च बिक रहा है, उस पर कंट्रोल करे तो कहीं ना कहीं दिल्ली का क्राइम खत्म होने का काम होगा। पर उन्हें एक ही काम ध्यान है कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ताओं को घेरना, उन्हें बंद कर देना, उन्हें घर से नहीं निकलने देना। यही आज दिल्ली पुलिस का काम हो रहा है। दिल्ली सरकार के पहले से ही 2 मंत्री जेल में थे, अब मुख्यमंत्री को उठा लेना कैसे देखते? देखिए, दोनों मंत्रियों के ऊपर आज भी जुल्म साबित नहीं हुआ। उन्होंने क्या गुनाह करा कोई साबित नहीं हुआ, पर अब अरविंद केजरीवाल जी को ले गए। तो ईडी का सिर्फ एक ही काम है, बीजेपी की बातें मानना और बीजेपी का तोता बनना। वही काम वो करके दिखा रहे हैं। कुछ समय बचा है लोकसभा चुनाव के भी, सभी पार्टियों ने जो है अपने प्रत्याशियों की भी सूची जारी कर दी थी। क्या लगता है लोकसभा चुनाव पे इसका फर्क देखने को मिलेगा? इससे जनता के मन में सहमति आएगी और जनता अरविंद केजरीवाल को और मजबूत करेगी। मोदी जी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए तो बीजेपी बढ़ेगी, पर अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बाद बीजेपी और घटेगी, क्योंकि जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है, मोदी जी से और बीजेपी से नहीं करती। बीजेपी तो लगातार 400 पार की बात कर रही है। बीजेपी कुछ भी कह सकती है। आज ईवीएम हटा दो, बीजेपी 400 पार के 400 पे आ जाएगी। तो ईवीएम जो जब तक है, और आज कुछ मैं मीडिया की बात भी बोलना चाहूंगा, मीडिया असलियत नहीं दिखाती। ठीक है, मोदी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते। आपके पास अवनिंद्र वापस लौटूंगी आपके पास। यहाँ पर लोगों के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ केजरीवाल के घर के बाहर से हमारी संवाददाता प्रियंका राय भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, केजरीवाल के घर के बाहर की अगर बात की जाए तो अभी तक कौन कौन पहुंचा है उनके परिजनों से मिलने के लिए? गोपाल राय की हमने बाइट सुनी थी, पहुंचे थे और कई सारे आरोप और कुछ सच्चाई उन्होंने यहाँ पर बताई है परिवार की तरफ से जो उनसे कहा गया। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या तस्वीर घर के बाहर की है और कौन कौन अभी तक पहुंचा है? गठबंधन का क्या कोई बड़ा चेहरा पहुंचा है? क्योंकि कहा जाता है कि राहुल गांधी भी पहुंचेंगे मिलने के लिए परिजनों से। जी बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल। देखिए, गोपाल राय जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और काफ़ी देर से उन्होंने कोशिश की कि उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल के परिवार के साथ हो जाए, लेकिन जिस तरीके से उनको मुलाकात करने पहले नहीं जाने दिया गया, तो उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि क्या परिवार को भी घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया है, क्या उनको भी ये परमिशन नहीं दी जा रही है कि वो फ्री मूवमेंट कर सके। उनका कौन सा दोष है, कौन सा आरोप उन पर लगा हुआ है, ये सवाल भी वो पूछते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद वो घर भी गए और उन्होंने मुलाकात भी की, जिस मुलाकात के बाद उन्होंने
उन्होंने मीडिया को बाइट भी दी और उस बाइट के दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है और ये लड़ाई जेल के अंदर से भी बदस्तूर जारी रहेगी। और उसके साथ ही साथ प्रीति देखिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो तमाम नेता है वो आम आदमी पार्टी के कन्वेनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध कर रहे हैं और इसको डेमोक्रेसी पर प्रहार बता रहे हैं। तो वही दूसरी ओर जो मौजूदा सरकार है उसका कहना है कि जो भी किसी भी तरीके के आरोप में लिप्त पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, उसको सरकार नहीं छोड़ेगी। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और वो उस हिसाब से काम कर रही है। तो वही दूसरी ओर देखिए, तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल का निवास स्थान है ये, और निवास स्थान के बाहर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। जो भी लोग यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको फिलहाल इसी सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर रुकना पड़ रहा है और उनको अपनी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई करानी पड़ रही है। और उसके साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर फिलहाल सूत्रों की माने तो राहुल गांधी, जिनकी कल परिवार के साथ फोन पर बात हुई थी, वो यहाँ पहुंच सकते हैं। उसके साथ ही साथ देखिए, दोपहर 12:30-1 बजे का समय होगा जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचकर परिवार के साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद प्रेस को भी संबोधित करेंगे। देखिए, जिस तरीके से भगवंत मान का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है, ये गलत है और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से चीजें कंटिन्यू रही तो कहीं ना कहीं भारत, जिसको बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, उसके पहचान पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठने लगेगा। और इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बाद एक बार फिर से जिस तरीके से सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि देखिए, चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को डाला जाएगा और उसके साथ ही साथ अगर दिल्ली में चुनावों की बात करें तो देखिए, 7 सीटों पर चुनाव होने हैं और 25 मई का तारीख निर्धारित किया गया है। लेकिन उसके ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि किस तरीके से दिल्ली सरकार आगे काम करेगी, सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं दर्शकों को जरूर कुछ हद तक देना चाहूंगी। इसके पहले भी बहुत बार देखिए, फिलहाल अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी धारा मेंशन नहीं है जहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं वो एज अ सीएम जेल में रहते हुए फंक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर एथिकली इस चीज को समझा जाए तो एथिकली जब भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो वो अपने पद से त्याग दे देते हैं जब तक उन पर जांच पूरी ना हो जाए। तो क्या उस एथिकल कंडीशन का ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल भी इस्तीफा देंगे? फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान से ऐसा नहीं लगता। सुनवाई होनी है तो सबसे पहले वो यहाँ पर एक मेन चीज रहने वाली है कि सुनवाई में क्या उन्हें राहत मिल पाएगी, उसके बाद ये सब चीजें आगे देखी जाएंगी कि अब आम आदमी पार्टी कैसे आगे फंक्शन करेगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी इस पर हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इसी पर और बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका पहले परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी नमस्कार। और आम आदमी पार्टी से निवान शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता। निवान जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आप ही के पास आना चाहूंगी, लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक डर सता रहा था कि केजरीवाल को कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए। इसको लेकर कोर्ट भी कल पहुंचे और भरोसा मांग रहे थे कि भरोसा दिलाए कि गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम पेश हो जाएंगे, लेकिन कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई बड़ी राहत नहीं मिली। उसके तुरंत बाद जो है शाम को देखते हैं कि गिरफ्तारी हो गई केजरीवाल की। देखिए, बहुत नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि डर आम आदमी पार्टी को नहीं सता रहा था डर भाजपा को सता रहा था। जिस तरह से ये बैक टू बैक कोशिश कर रहे थे कि बस एक ही इनका लक्ष्य था कि किसी तरह चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर बंद कर दिया जाए, किसी भी तरह से इनको चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। क्योंकि अगर देश में आप देखें तो आज अरविंद केजरीवाल जी की छवि बहुत विराट रूप में सामने आ रही है और ये इस रूप में सामने आ रही है कि एक ऐसा नेता है जिसके ऊपर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, जिसने बच्चों के लिए काम किया, जिसने महिलाओं के लिए काम किया, जिसने बुजुर्गों के लिए काम किया, जिसने अस्पताल के लिए काम किया। तो एक ऐसी छवि का नेता जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, वो क्लियरली इनके जो टॉल नेता हैं उन सब पर भारी पड़ रही थी और ये चाहते थे कि किसी तरह से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला जाए पूरी कोशिश करने के बाद। अभी आपने कहा कि कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन असलियत ये है कि कोर्ट से राहत ईडी को नहीं मिली थी। ईडी को कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि आप तथ्य सामने रखिए और आप बताइए क्यों इनकी पिटीशन को कैंसिल होना चाहिए, क्यों इनको बेल के ऊपर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्यों ईडी के समन गैर कानूनी नहीं है। ये कोर्ट ने ईडी को बोला।
उसके बाद इनके पास इतना भी पेशेंस नहीं था कि ये कोर्ट की अगली तारीख जो कि 22 तारीख थी उस तक अप्रैल, रुकते। इनके पास इन्होंने जल्दबाजी में, आनंद फानन में, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो गिरफ्तारी से पहले सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी में स्टे लग सकता है। इसी वजह से इन्होंने हड़बड़ी में गिरफ्तार किया, क्योंकि इनका लक्ष्य केवल और केवल एक है, ये पॉलिटिकल अरेस्ट है। ये केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को चुनाव से बाहर रखना चाहते हैं। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगी। आलोक जी, जब कोर्ट की तरफ से ईडी से जवाब मांगा गया और समय दिया गया ईडी को, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्या थी यहाँ पर ईडी को कि गिरफ्तार कर लिया? जब 22 अप्रैल अगली सुनवाई की तारीख थी तो तब तक तो इंतजार किया जाना चाहिए था ना। देखिए प्रीति जी, हाईकोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दी है। या हाईकोर्ट भी मूव किए थे कि इस पर स्टे लग जाए और मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाए। ये 10वां सर्च, ये 10वां वारंट था। 9 बार ये गए नहीं और ये उल जलूल बयान देते रहे। और अभी मैं निवान शर्मा जी को सुन रहा था, जो इनके प्रवक्ता है, कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको अरेस्ट करा दिया है। भारतीय जनता पार्टी का इनके अरेस्ट से क्या लेना देना है? ये सारा कोर्ट के संरक्षण में हो रहा है, ईडी के द्वारा कार्रवाई हो रही है। पूरे देश को मालूम था कि इसमें किंग पिन केजरीवाल जी है। अभी जो इनके 3 नुमाइंदे पकड़े गए, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, उनको भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हो गया है। तो इसका मतलब कि कोर्ट के संज्ञान में है कि देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ऐसा हुआ है, दाल में कुछ काला है, जब भी वो इन लोगों को अभी तक बेल नहीं दिए हैं। और कैसे हो सकता है कि जो हेड है, मैं अपने परिवार का हेड हूं, तो मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे नीचे क्या हो गया? ये सब इनकी संलिप्तता उसमें थी। अब तक ये बच रहे थे, लेकिन अब चीजें उजागर हो गई हैं। कोर्ट के पास, ईडी के पास प्रूफ लग गया है, इसलिए उसने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अगर ये पाक साफ है तो इसमें तो कोर्ट ने भी तो कहा कि सबूत दिखाइए, और उसके लिए ईडी को 2 हफ्ते का समय दिया। 22 अप्रैल अगली तारीख सुनवाई की है, तो वहां तो सबूत दिखाया नहीं और उनके घर जाकर सबूत दिखा के उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब कोर्ट मांगेगा तो उनको भी दिखा देंगे। नहीं, कोर्ट ने तो मांगा और समय भी दिया, तो फिर ईडी ने गिरफ्तारी में तो जल्दबाजी क्यों दिखाई? देखिए, ईडी तो 10 समन दिया है, अब कितना पेशेंस रखेगा? अच्छा, आपको बार बार समन दिया जाए और बार बार आप उस समन को टालते रहे। इस देश में कुछ कानून व्यवस्था का कुछ मायने है, उसका कुछ मतलब है, या आप अपने मनमानी करते रहेंगे? आप 10 जवाब ले लीजिए। 10वां सर्च वारंट था, आप किसी पर उपस्थित नहीं हुए, ना आपने कोई जवाब दिया। आप सीधे बयान देते रहे पब्लिक में तरह तरह के। तो इस तरीके से थोड़ी कार्रवाई चलती है लोकतंत्र में। आप अगर पाक साफ थे तो आप पहले समन पे हाजिर हो जाते और बताते कि जी इसमें मेरा ये है। ये इवेट करने का क्या मतलब था? नहीं जाने का क्या मतलब था? ये समझा सकते हैं क्या केजरीवाल जी की 10 समन पर ये उपस्थित नहीं हुए? तब तो देश में अभी तो आप कह रहे थे कि कोर्ट समन भेजता है, और अभी कह रहे कि केजरीवाल उसके मोदी जी के समन मैंने नहीं कहा कि कोर्ट समन भेजता है, मैंने कहा कि ईडी के 10 समन पर ये नहीं गए। इसका क्या मतलब है? आपको कोई समन ईडी दे और आप उसको नहीं, कोई आम आदमी कर सकता है ऐसा काम? ठीक है निवान जी, जो समन भेजे जा रहे थे लगातार, अगर पेश हो जाते और जवाब देते, इसको असंवैधानिक बताते रहे, जवाब देते तो शायद गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन वो तो इसे आज जो ये बोल रहे हैं कि ये ईडी अपना काम कर रहा है, तो कैसे ईडी से पहले जो है वो भाजपा के जो प्रवक्ता है उनको पता लग जाता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं कि आज ये होने वाला है, आज वो होने वाला है। ये सब षड्यंत्र भाजपा के ऑफिस से चलता है, एक बात। दूसरी बात ये, इन्होंने ये कहा कि पहले समन पे क्यों नहीं चले गए। सबसे पहले जब सीबीआई ने बुलाया था तो अरविंद जी खुद गए थे, अगर आपको याद होगा, तो सीबीआई के बुलाने पर सीबीआई हेडक्वार्टर में जाके पूछताछ में शामिल हुए। उसके बाद जब हम देख चुके हैं कि ये इन्होंने सत्येंद्र जैन जी के साथ क्या किया, ऐसी धाराओं के अंदर केस दर्ज किया जिसमें बेल ही नहीं हो सकती, तो मनीष सिसोदिया जी के साथ भी वही किया, तो क्या हम इनकी साजिश का शिकार हो जाए?
क्या एक पहले समन में जाके जेल के अंदर चले जाएं? और ये तो ये चाहते हैं कि हम इतने आराम से जेल में चले जाएं और बिल्कुल जेल के अंदर बैठे रहें। ये तो इनकी साजिश है। क्या इनके साजिश के शिकार हो जाएं? जब हम देख रहे हैं कि ये साजिश जो है ये पॉलिटिकल साजिश है भाजपा की, ये एक ऐसी पार्टी है जो ये ब्लैकमेलर पार्टी बन गई है। ये लोगों को ब्लैकमेल करती है, ईडी भेज के लोगों से, कंपनियों के अंदर ईडी भेजती है, उससे चंदा वसूल करती है। ये टेरर फंड के अक्यूज लोगों को पार्टी ज्वाइन कराते हैं, ये स्कैम्स के अक्यूज लोगों को पार्टी ज्वाइन कराते हैं। ये इस तरह से इस लेवल पर ये राजनीति को ले आई है ये पार्टी, जो देश का भविष्य खतरे में डाल दिया इन लोगों ने। ये कैसे चुनाव चाहते हैं? ये ऐसे चुनाव चाहते हैं जैसे रशिया में होते हैं, जैसे कि पूरी की पूरी विपक्ष को आप जेल में बंद कर दो, 87% वोट लेके अकेले आप देश के प्रधान बन जाओ। ये ऐसा भविष्य हम अपने देश का चाहते हैं? आज देश के लिए नहीं, आज मीडिया के लिए नहीं, आज सबके लिए खतरा है ये जो पार्टी सत्ता में आ गई। आपने देखा चंडीगढ़ चुनाव में कैसे खुले आम कैमरे के अंदर वोट चोरी करते हैं ये लोग। इनकी मानसिकता नजर आ जाती है। क्या एक भी बड़े नेता ने बाहर आके उसका खंडन किया कि जो चंडीगढ़ चुनाव में हुआ गलत था? कैसे इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई का मजाक बनवा दिया इन लोगों ने। जो एक क्लिक पे एसबीआई का डेटा निकल जाता है, आरबीआई का निर्देश है कि आपको सारे के सारे डिजिटली मेंटेन करता है। इन लोगों ने कैसे उनकी फजीयत कराई सुप्रीम कोर्ट में कि एसबीआई ने बोला कि हम जुलाई तक डेटा देंगे क्योंकि बहुत सारा डेटा है। ये हालत बना दी है इन्होंने एजेंसीज की। ये एजेंसीज का मिसयूज करके सारे विपक्षियों को जेल में डालना चाहते हैं। ये वन नेशन वन पार्टी चाहते हैं। ये अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इतिहास में आप याद रखिएगा मेरी बात कि अगर किसी ने इनके सामने घुटने नहीं टेके थे वो अरविंद केजरीवाल था, जो सीना तान के आप सुप्रीम कोर्ट में आने दीजिए हमारे उसको, हम अपना पक्ष रखेंगे और इनको जो है जनता जवाब देगी। ठीक है, आज इसी पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। कोर्ट में सुनवाई होनी है और हमारे साथ कांग्रेस से भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, राकेश सिंह यादव, उनका भी रुख कर लेते हैं। राकेश जी, यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं आप इस गिरफ्तारी को? और क्योंकि अब आपका गठबंधन भी हो गया है तो गठबंधन में चुनाव भी लड़ रहे हैं और साथ ही साथ अब जो ये एक विपदा एक तरीके से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पर पड़ी है, तो इसमें किस तरीके की भूमिका कांग्रेस की रहेगी? देखिए, जिस तरीके की कार्रवाई की गई है मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो राकेश जी बोलिए। राकेश जी, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। आप चले जाओ। राकेश जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? कोर्ट को तो उनको अगर बिना कोर्ट के आदेश के गिरफ्तार करके ले जाती है और जेल भेजने की साजिश रचती है और ऐसी धाराएं लगाती है जिनमें अभी बता रहे थे आम आदमी के प्रवक्ता की जमानतें नहीं होती, तो सोची समझी साजिश और रणनीति है। अगर आपके पास सबूत थे उस घोटाले को लेके तो कोर्ट में प्रस्तुत कर देना थे। इतने समय से जो लोग जेल में बंद हैं उनका भी निराकरण हो जाता कि वो सबूत है या नहीं है। लेकिन आप कोर्ट में कोई सबूत नहीं दे रहे हैं और वहां मौके पर आकर सिर्फ गिरफ्तारी कर रहे हैं और कोर्ट को ये बोल रहे हैं कि हमें पूछताछ करनी है। अगर पूछताछ करना है तो ये एविडेंस सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, कागजों के एविडेंस होते हैं। तो बंद नहीं करना है कि उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको ले जाया जाए। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है। अगर आपके पास कोई कागज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई जानकारी नहीं है और आप सिर्फ किसी को अरेस्ट करना चाहते हैं गिरफ्तार करके और फिर उसको 1-2 महीने जेल में रखना चाहते हैं कि चुनाव ये शांति से निपट जाए और वो चुनाव में भाग ना ले पाए, तो ये प्रजातंत्र को भी समाप्त किया जा रहा है, लोकतंत्र को भी समाप्त किया जा रहा है। ब्रजभूषण शरण के मामले में देख लीजिए, वहां क्या करा एजेंसियों ने, कुछ नहीं करा। टेनी के मामले में देख लीजिए, जबकि वो आपराधिक प्रकरण थे, उसमें तो तत्काल जेल भेजना था, आपने नहीं भेजा। इसमें तो कोई एविडेंस ही नहीं है आपके पास। आप बोल रहे हो एविडेंस ढूंढ रहे हैं, हम तलाशी ले रहे हैं। क्या एविडेंस मिला कर तलाशी लेने पर मुख्यमंत्री निवास की? वो नहीं बताया। 2 घंटे क्या पूछताछ करी ईडी ने? वो नहीं। ईडी क्या है? ईडी भी देश की एजेंसी है। सच उसको देश को बताना चाहिए ना। क्या एक ही आदमी के हाथ में तोता बन के खेलते रहेंगे? क्या वो सिर्फ टाइम पास करने की एजेंसी है कि आप ले गए जेल, आपने समय पास करा, हम पूछताछ कर रहे हैं, अभी हमें कुछ मिलेगा? इस घोटाले के तो सारे एविडेंस कागज पे होना चाहिए। ट्रांजैक्शन अगर हुए हैं तो बैंक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो तो आप वैसे भी कोर्ट में रख सकते थे कि ये दोषी हैं, कोर्ट आदेश दे सकती थी कि इनको गिरफ्तार करो। क्यों नहीं किया आपने? इसका मतलब कि आपकी मंशा, आपकी नियत खराब है, आपको कुचलना है, आपको दबाना है, जनता की आवाज भी दबाना है, विपक्ष की आवाज भी दबाना है। आप नहीं चाहते कि कोई हमारे सामने खड़ा हो। ये बिल्कुल 100% सच है। अगर आप ईमानदार होते, सारे सबूत, 8-10 लोग जेल में हैं पिछले 8-10 महीने से,
आप कोर्ट में ये नहीं बता पाए कि उनका दोष क्या है, ये घोटाला कैसे हुआ, उसके दस्तावेज कहां हैं। आप ईडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जारी करे कि ये पैसा अरविंद केजरीवाल ने लिया है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ये मनीष सिसोदिया ने लिया, ये हुआ, तो कहां है कागज, उसके दस्तावेज। अगर 10 महीने में दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं आपको और आप लगातार देश से झूठ बोल रहे हो, बीजेपी के हाथों में खेल रहे हो, देश को धोखा दे रहे हो, तो जनता भी समझती है। जितना आप दबाओगे, कुचलोगे, उतनी ताकत से जनता वापस आएगी। आप नेता को तो भेज सकते हो जेल में, और भी नेताओं को आप भेज दोगे, कांग्रेस के कई नेताओं को भेज दोगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होना। ठीक है, आम आदमी पार्टी तो इसके खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। और ठीक है राकेश जी, इस गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी तो आज पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। और दिल्ली में आप कार्यालय के बाहर से हमारे संवाददाता लगातार बने, वहां पर भी भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा ही सपोर्ट किया जाएगा? निश्चित पूरा सपोर्ट कांग्रेस की तरफ से रहेगा। राहुल जी ने भी फोन पे बात की है और आगे की रणनीति तय की जाएगी। पूरा इंडिया एक साथ मिलके, जो गठबंधन है वो इस लड़ाई को लड़ेगा, क्योंकि एक तानाशाह के खिलाफ लड़ाई है, ये एक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है, जहां सरकारी एजेंसी सिर्फ किसी का पिट्ठू बन गई है और उस पर कार्रवाई कर रही है। तो निश्चित तौर पर अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेंगी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत जम के संघर्ष होगा। जो अंग्रेजों के समय हुआ था वही संघर्ष देश में आज फिर होगा। ठीक है, आप कार्यालय का एक बार यहाँ पर रुक करना चाहूंगी, वापस लौटूंगी आपके पास। अवनिंद्र वहां से बने हुए, अवनिंद्र और क्या अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि हम देख रहे थे कि काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, क्या और कार्यकर्ता अब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? क्या तस्वीर इस वक्त फिलहाल आप कार्यालय के बाहर से? बिल्कुल प्रीति, देखिए पंजाब के कुछ मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री की बात करें या शिक्षा मंत्री की बात करें, तो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार देखिए वो कह रहे हैं कि ये देश के लोकतंत्र की हत्या है और ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। सभी इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसको कहीं कहीं आवाज दबाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। और जिस तरीके से बीजेपी 400 पार कह रही है, तो इसी तरीके से 400 पार का जो नारा दिया था वो इसी तरीके से सीटें जीतेगी, बल्कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। और आपको बता दें, कुछ कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, अब उन्होंने आईटीओ की तरफ, आपको हम तस्वीरों से दिखाएंगे, कूच करने की कोशिश की और वो यहाँ से रवाना हो गए हैं और साफ तौर से वो आईटीओ की तरफ जाते हुए आपको दिखाई देंगे लगातार। देखिए, जबकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर बात करें तो भारी संख्या में जो है बैरिकेडिंग कर दी गई थी और उसके बाद तमाम आप देखेंगे दिल्ली पुलिस देखिए फ्लैग मार्च जो है बारी बारी से करते हुए नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आईटीओ की तरफ इस वक्त जो है कूच करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से जो दिल्ली दफ्तर है आम आदमी पार्टी का, वहाँ से रवाना हो गए हैं। प्रीति, बिल्कुल, तो फ्लैग मार्च यहाँ पर लगातार किया जा रहा है और साथ ही साथ मैं आगे आपसे और सवाल लूंगी, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर यहाँ पर दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है तो आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली पहुँच रहे हैं और इसी कड़ी में जानकारी की दिल्ली के लिए पंजाब सीएम भगवंत मान भी रवाना हो गए हैं। 12:30 बजे भगवंत मान दिल्ली पहुंचेंगे, केजरीवाल के परिवार के साथ मुलाकात करेंगे। परिवार से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भगवंत मान की तरफ से की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके कार्यालय के बाहर, उनके घर के बाहर जुटता जा रहा है और नेता भी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी 12:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और केजरीवाल के परिवार के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी साझा करेंगे। तो आप नेता बलविंदर कंग की बाइट भी यहाँ पर हम आपको सुनवाना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस प्रकरण के बाद जो है बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है और आम आदमी पार्टी इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर है। सुनिए। देश में लगातार डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। दिल्ली में करोड़ों लोगों द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली का बजट सरप्लस किया, दिल्ली में बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवाई वर्ल्ड क्लास के स्तर पर की, जो लगातार एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार राजनीति को आगे लेके जा रहा है, उसके खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी ने जो वेंडेटा पॉलिटिक्स की है, उसके पीछे एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा की इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं, कैंपेन से बाहर रखना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी को ये डर सता रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी देश में एक इकलौते ऐसे नेता हैं जो सड़क से लेकर संसद तक बेबाकी से लॉजिकली तथ्यों पर जो बीजेपी की एंटी पीपल
लोगों के खिलाफ जो नीतियां हैं उसको उजागर भी करते हैं, बेपर्दा करते हैं और राजनीतिक फील्ड में उनको हमेशा एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आते हैं। तो इसे लेकर पंजाब आम आदमी पार्टी क्या करने जा रही है? देखिए, आज पंजाब अकेला नहीं, पूरे देश में जो लोग लोकशाही को पसंद करते हैं, जो लोग देश में संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो लोग बीजेपी से देश को बचाना चाहते हैं, पूरे देश के हजारों करोड़ों लोग जो है आज सड़कों पे प्रोटेस्ट करेंगे। पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी और पंजाब के हजारों कार्यकर्ता आज मोहाली में अरविंद केजरीवाल जी की जो अनडेमोक्रेटिक अरेस्ट हुई है, जो एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरीके से कल भाजपा ने अरेस्ट किया है, उसके खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। जिन्होंने दिल्ली के हित में काम किया उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को चुनाव में हार का डर सता रहा है और यही बौखलाहट है। इसी वजह से लगातार ईडी को जो है पीछे लगाया जा रहा है विपक्षी नेताओं के। तो यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब जवाब हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि कई नेता हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस से। तो बीजेपी से हमारे साथ यहाँ पर आलोक जी हैं। आलोक जी, कई गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है। साथ ही साथ चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं डर है बीजेपी को, इसलिए विपक्षी दलों के जो बड़े नेता हैं उनके पीछे ईडी को छोड़ दिया गया है। बता दूं, ये सब अनर्गल बातें करने का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी कोर्ट को कंट्रोल नहीं करती है। बीजेपी का कोर्ट पर कोई किसी तरीके का कब्जा नहीं है। और रही बात कि शराब नीति के मामले में इनके 3 मंत्री अभी तक कोर्ट पर नहीं है, लेकिन ईडी पर है क्या सर? कोर्ट पर नहीं है, ईडी पर है क्या? ईडी पर भी क्यों है? स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है, वो अपना काम कर रही है। हाँ, इतना जरूर आपको बता दूं कि मोदी राज में अगर किसी ने गड़बड़ी की है, घोटाला किया है, स्टेट का या पैसा का हेरफेर किया है, तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। बस इतनी सी बात है। अगर वो पाक साफ है तो वो बरी हो जाएंगे, नहीं पाक साफ है तो उनको भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने अंजाम दिया है। आप देखिए, कविता का अरेस्ट हो गया हैदराबाद से। की अरेस्ट एक चीफ मिनिस्टर की बेटी है। शुरू से इन लोगों का नाम आ रहा है इस पूरे स्कैंडल में। लेकिन तो सवाल तो ये भी, आरोप तो ये भी है ना, नीति अगर नहीं, सुनिए, अगर इनकी नीति इतनी अच्छी थी आबकारी, तो जैसे मामला संज्ञान में आया इन्होंने पूरा आबकारी नीति को पलट दिया एक दिन के अंदर ही। क्यों कर दिया भाई? जब आपकी नीति सही थी तो उसको अड़े रहते। तो ये घुमा फिरा के चाहते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाए, एक चोंगा ओढ़े हुए हैं कि हम बहुत सत्यवादी हैं, हम बहुत ये है। जो बातें इन्होंने कही थी कि मैं नहीं करूंगा, वो सब इन्होंने कर लिया। इन्होंने कहा था कि मैं गवर्नमेंट के ऑफिस सरकारी मकान में नहीं जाऊंगा। सरकारी मकान में करोड़ों रुपया का खर्चा करवा के ये वहां चले गए। इन्होंने कहा था मैं गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सारी चीजें इन्होंने कर ली। तो इनके कथनी और करनी में अंतर है। देश को ये पता है कि ये किंग पिन है इस घोटाले के, और अब इसकी तहकीकात जारी है। बहुत कम दिनों में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि इसमें कौन कौन से लोग दोषी थे और कहाँ गया ये पैसा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। ठीक है। और रही बात राजनीति की, तो हमने दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीती थी। इस बार भी हम फिर 7 के 7 सीटें जीतेंगे। ठीक है, इसमें कहीं कोई राजनीति का ठीक है। आलोक जी, लौटूंगी। एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को यहाँ पर बता दें। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई होने वाली है और उसके बाद देखना होगा कि क्या रहेगा आगे। तुरंत सुनवाई की केजरीवाल की अर्जी जो है वो मंजूर कर ली गई है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको दे दें। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और तुरंत जो सुनवाई की अर्जी थी उसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जस्टिस खन्ना की बेंच फौरन इस मामले पर सुनवाई करेगी क्योंकि अर्जी मंजूर कर ली गई है। आलोक जी, सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर क्यों विपक्ष के नेताओं के यहाँ पर ही ईडी पहुंचती है? क्यों बीजेपी नेताओं के यहाँ पर कभी ईडी नहीं पहुंची? क्या बीजेपी में शामिल सभी नेता पाक साफ हैं? यह आरोप भी तो हमेशा विपक्ष की तरफ से लगता रहा है। आलोक जी, मेरा सवाल आप सुन पा रहे हैं? क्या केवल विपक्षी नेताओं के यहाँ पर ही ईडी पहुंचती है? क्या सारे पाप विपक्षी नेताओं ने ही किए हैं? सत्ता पक्ष में जो बीजेपी नेता है क्या वो बिल्कुल पाक साफ है?
उन्होंने किसी प्रकार का कभी कोई घोटाला नहीं किया, उन्होंने कभी किसी प्रकार की कोई कहीं से पैसा नहीं लिया? देखिए, अगर कुछ लोगों ने पूर्व में घोटाला किया है और उनके ऊपर केस है, तो वो केस उनके ऊपर दर्ज है, चल रहा है। लेकिन हाँ, ये बात मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में कोई भी किसी तरीके का गलत काम किसी नेता ने हमारे नहीं किया है। मोदी जी की इतनी कड़ी नजर रह रही है कि कहीं कोई टस से मस नहीं कर सकता है। एक भी घोटाले में अभी तक हमारे किसी भी नेता या मंत्री का नाम नहीं आया है। ये हमारी उपलब्धि है जो पब्लिक को हम बताते हैं। 10 साल में हमने घोटाला रहित सरकार दिया है। किसी तरीके का कोई घोटाला होता तो ये छोड़ते क्या हमें, ये तो हमें कोर्ट में ले जाते, लेकिन इनको आज तक कोई मौका नहीं लगा, कुछ हाथ ही नहीं लगा इनके। अन्न लगेगा। एक 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री लगातार एक छुट्टी लिए बगैर 10 साल में है इनके किसी नेता में दम उस तरीके का काम करने का? कहां से कहां देश था, कहां से कहां देश को खड़ा कर दिया। आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं, कर लेकिन एक देखा गया है, लेकिन ये चीज देखी गई, एक पैटर्न सा बन गया है कि जब भी चुनाव आते हैं तो विपक्षी पार्टी के पीछे, विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी लग जाती है। अगर हम 2019 की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में भी जब चुनाव थे तो उस दौरान वहां पर ईडी पहुंच रही थी। मध्य प्रदेश में कुछ पता ही नहीं था ईडी का कि आखिर कहाँ पर है। जहाँ जहाँ आपकी सरकार होती है वहाँ ईडी नहीं जाती है। महादेव आपसे पैसे का लेन देन छत्तीसगढ़ में हुआ था ना? ठीक है, लेकिन सुनिए, उस पर केस भी दर्ज हुआ है ना चीफ मिनिस्टर के ऊपर। महादेव ऐप पे जो 500 करोड़ का जो हेरा फेरी हुआ है वो सबको पता है। हाँ, तो मध्य प्रदेश में ईडी का ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं पकड़ लेते? ठीक है, हमारे यहाँ से क्यों नहीं इनको कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जो ये हमको भी। लेकिन जहाँ आपकी सरकारें होती है वहाँ तो ईडी का कुछ पता ही नहीं रहता, वहाँ तो ईडी कभी जाती ही नहीं है। किसने कहा आपको? आप बता दीजिए मुझे, आप बता दीजिए कहाँ पहुंची है ईडी? तो ईडी जाएगी। आप बता दीजिए कहाँ पहुंची है ईडी? बिहार में तेजस्वी यादव के पास ईडी गई, लालू यादव के यहाँ गई, उनके घरों पे गई, लगातार जा रही है। तो वो तो आपकी पार्टी में नहीं है ना, वहाँ तो जाएगी। अरे जब उनकी सरकार थी तब भी जब हम सरकार में नहीं थे तब भी जा रही थी। हमारी जहाँ सरकारें हैं वहाँ पर ये बता दे कि कौन सा घोटाला हुआ है तो ईडी भेज देंगे। बताएं तो सही कि कौन सा घोटाला हुआ है, उस घोटाले का नाम तो बताएं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी आपको इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। राकेश जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने तो 10 सालों में कभी कोई घोटाला किया ही नहीं, हमारे तो सारे नेता पाक साफ हैं। देखिए, अभी देश में सबसे बड़ा घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने उजागर करा है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, और उनके सरगना इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो चाहते, ईमानदार होते तो आज देश को बताते कि ऐसा नियम क्यों बनाया था कि चोरी से आप पैसा दे सकते हैं, आपका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। आपकी नियत में तो खोट थी ना, देश को धोखा देना था, पैसे का मिसयूज करना था, चुनाव में लगाना था, इसलिए ऐसा नियम बना के लाया कि चोरी की जाए। तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिनके दबाव में एसबीआई को सारी लिस्टें देना पड़ी, नहीं तो ये घोटाला तो ऐसा रहता कि कभी जीवन में सामने नहीं आता। ये बात कर रहे थे घोटाले की, मोदी जी तो खुद ही घोटाला शुरू करते हैं, नीचे की कहाँ गिनती करेंगे हम? नीचे के सवाल तो यही है ना कि अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड, राकेश जी सवाल तो ये है ना, अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े आए हैं उसके खिलाफ क्या बीजेपी ईडी कार्रवाई करेंगे? जो बड़े बड़े यहाँ पे खुलासे हुए हैं कि किस बड़े बड़े नामी कंपनी ने चंदे दिए हैं। हाँ, आप सुनिए सही, जिसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, मोदी जी ने उससे करोड़ों ले लिए, बीजेपी ने करोड़ों ले लिए, ईडी का मामला रफा दफा हो गया। कितनी कंपनियां, लिस्ट आप देख लीजिए, सब सामने दिख जाएगी। वो छोड़िए, इस देश के अडानी अंबानी क्या कभी छापा पड़ा ईडी का? कभी गई ईडी? हिम्मत है उनके गेट के सामने से गुजर जाए? इतने व्यापार है उनके, कभी जांच की कि किसमें उन्होंने सही करा, गलत करा? हजारों शिकायतें हुई होंगी, होती है जांच? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के साथ हैं। दूसरी बात, इतने बड़े उद्योगपति हैं, उनने चंदा नहीं दिया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में। आप क्यों नहीं दिया? कि टेबल के नीचे से दिया, रसीद में नाम नहीं कटवाया 1 रुपए का। लेकिन सबसे बड़े उनके सिपा सलार तो वो 2 ही हैं। सबसे ज्यादा पैसे वाले इस देश के वो हैं। वो किसी पार्टी को चंदा नहीं दे रहे हैं, लेकिन रातों रात अरब खरबपति बन गए हैं। और दूसरी शेल कंपनियां उनकी सैकड़ों इसमें चंदा देने में, जिसके पीछे वो खड़े हैं। फर्जी कंपनियां जिनके 50 करोड़ की वैल्यू नहीं है, वो करोड़ों रुपए। ठीक है, अभी आलोक जी कह रहे थे कि आप बताइए मोदी जी के संरक्षण में तो हो रहा है, इसके सरगना कौन है?
ठीक है, अभी कौन है इसके सरगना? पीछे पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता से। हाँ, जारी उनके पास। अभी आलोक जी आप ही कह रहे थे कि बताइए कहाँ कहाँ घोटाले हुए, हम वहाँ भेजेंगे। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड का आंकड़ा जारी किया गया है एसबीआई की तरफ से, उसमें सबसे ज्यादा चंदा तो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आंकड़ों के हिसाब से। और अब ये भी रिपोर्ट आ गई है कि आखिर किस कंपनी ने, कंपनियों का मिल रहा है। हाँ, अब तो ये पूरी रिपोर्ट आ गई है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया, और उसने पहले वहां पर ईडी ने रेड डाली, उसके बाद उस कंपनी ने बॉन्ड खरीद लिए। अब क्या इस पर बीजेपी कार्रवाई करेगी? क्या ईडी वहां पर पहुंचेगी? कोरोना की दवाई वाले से 1200 करोड़ ज्यादा ले लिए, गरीबों को भी लूट लिया एक ही दिन में। इतना चंदा दे रहा दवाई बनाने वाला, वो भी आपदा में अवसर। ये मोदी जी का प्रयोग है, ये देश ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। इसका सच बताइए, क्यों लिया इतना चंदा? गरीबों में बांट देते, फ्री में वैक्सीन कर देते। 1300 करोड़ रुपए दे रहा है, इतना कमा रहा है वो वैक्सीन बनाने वाला। बर्बाद कर दिया पूरा देश। जल्दी से जवाब दीजिए आलोक जी, अब क्या इन पर ईडी कार्रवाई करेगी? देखिए प्रीति जी, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे थे, हमें सबसे ज्यादा मिला, इसमें कोई दो बात नहीं है। उसके बाद ईडी का छापा पड़ा, उनसे मिला, ये स्वीकार कीजिए। बीच में ईडी का छापा पड़ा, उनसे लिया, रिश्वत ली, मैं भी टोकना जानता हूं, टेबल के नीचे से लिया। आप बीच में बैंक ने बिना उसके केस जमा करा। राकेश जी आपने सवाल उठा दिया, मैं उनसे वही उसी का जवाब ले रही हूँ। बैंक में बिना केवाईसी के पैसा जमा होता है। राकेश जी सुनिए, राकेश जी आपने सवाल उठाया, मैं भी वही सवाल उनसे ले रही हूँ। अब सुनिए, देश को धोखा मत दीजिए। ठीक है, सुनिए तो सही, अब उनका जवाब तो सुन लीजिए। जितना चिल्लाना है, अब जवाब तो सुनिए उनका। सच बोल रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे, सच बोल रहे हैं, सुनाना पड़ेगा। झूठ क्या है? अब सुनिए राकेश जी, 2024 में कहाँ चले जाएंगे आप? पहले उसकी भी तैयारी कर लीजिए। इसकी चिंता छोड़िए, आपको छोड़ के जाएंगे। ये देश बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। 2024 हर चीज छोड़ दीजिए, सामने खड़े होकर मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप भ्रष्ट हैं, चोर हैं, इसलिए आप बोल नहीं सकते। राकेश जी मेरी बात सुनिए, ठीक है, आप इनको मत सुनिए, मुझे सुनिए। राकेश जी रुक जाइए ना, जवाब तो लीजिए। समय की कमी है, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी, समय की कमी है राकेश जी। और आप चले जाएंगे वहीं पे। राकेश जी समय की कमी। आलोक जी आप सिर्फ जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब दीजिए। हाँ, हमने अगर पैसे सबसे ज्यादा लिए तृणमूल कांग्रेस से भी, कांग्रेस से भी लिए, ये कांग्रेस से छूटी नहीं है। कांग्रेस ने चोरी सर पहले आप अपनी बात करिए, टॉप पर आप हैं। आपने तो ब्लैकमेल करके लिए, एक्सप्लॉइटेशन का पैसा लिया, मामला आया है, हफ्ता वसूली की, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हफ्ता वसूली हुई है पूरे देश में। ये आंकड़े जग जाहिर है, ये सुप्रीम कोर्ट में जग जाहिर है। क्या बात करते हैं आप? कांग्रेस ने तो चंदा नहीं लिया, हफ्ता वसूली नहीं करी, ईडी का उपयोग नहीं करा, सीबीआई का उपयोग नहीं करा, सुप्रीम कोर्ट तो लेगा, उपयोग नहीं करा। आप सच बोल ही नहीं रहे, आप कैसे प्रवक्ता है? आपको तो कोई इतिहास ही नहीं मालूम भाजपा का। कितने साल हुए बीजेपी में आपको? सच तो बताइए, ये सच क्या है? देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? देश के नेता आपके बीजेपी के क्या कर रहे हैं? कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है, शर्म कीजिए। एसबीआई की साख टूट गई है आपकी वजह से, एसबीआई को शर्मिंदा होना पड़ा है। वो एसबीआई जिसका एक क्लिक पे सारा रिकॉर्ड होता था, उसको ये बोलना पड़ा आपके दबाव में कि तुम तक नहीं दे पाएंगे और 24 घंटे में दिया। इसमें शर्म आती है। ठीक है, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। देश बर्बाद किया। राकेश जी, आलोक जी, दोनों रुक जाइए, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। नेता बेल पे नहीं है, अन्ना बेल पे जाएंगे। आलोक जी मेरा सवाल सीधा ये है, राकेश जी रुकिए, राकेश जी रुकिए, आपके पता है आपको? ठीक है राकेश जी रुकिए, सवाल का जवाब तो पूरा हो जाने दीजिए। आप बीच में से कूद रहे, आपने मैं यहाँ पूछ रही हूँ ना कि जो आंकड़ा आया है, पहले ईडी छापा मारती है, उसके बाद बॉन्ड खरीदे जाते हैं, अब क्या ईडी वहां पहुंचेगी? ये बताइए आलोक जी। मैंने आपसे एक चीज कहा कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सारी चीजें उनके हाथ में है, उनको तहकीकात करके जो आदमी दोषी है उसको दोष निकालने दीजिए। इसमें हम कहाँ से ईडी भेज देंगे? अब तो जो करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा, उनको करने दीजिए इस काम को। तो फिर केजरीवाल के यहाँ ईडी चली जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर हम दोषी हैं तो हम पर कार्रवाई होगी, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर हमने गलत किया तो हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन गलत नहीं किया तो हम पाक साफ होंगे। इसलिए हमारे यहाँ उनके चिल्लाने से थोड़ी कोई दोषी हो जाएगा। अभी आप तो यहाँ कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, तो क्या ईडी से धैर्य नहीं रखा गया? इंतजार करना चाहिए। आलोक जी अभी यहाँ कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, चीजें सामने आएंगी, तो क्या ईडी से धैर्य नहीं रखा गया? जब मामला कोर्ट में चल रहा है, तारीख अगली सुनवाई की दे दी गई है, फिर क्यों ईडी पहुंच जाती है तुरंत गिरफ्तारी करने के लिए? जिससे उसको गिरफ्तार क्या होती है जानते ही नहीं भाजपा। तो सर जो इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े आए हैं वो क्या किसी सबूत से कम है क्या? जो इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े आए हैं, कोई किसी को अरेस्ट थोड़ी कर सकता है सिमरन जी, वो तो उसके ऊपर
तो ईडी कार्रवाई तो कर सकती है सर, ईडी कार्रवाई तो कर सकती है, ईडी कार्रवाई नहीं कर सकती है कि कहाँ घोटाले हो रहे हैं, कहाँ पैसा जा रहा है? सीबीआई जांच अब कराइए, तहकीकात होगी ना, अब जब मामला उजागर हुआ है तो डर रहे प्रधानमंत्री। अगर पहले गिरफ्तारी उनकी हो जाएगी, जांच कराएंगे तो जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, चाहे हम दोषी करार होंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। जनता के सामने भी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अब राकेश जी आप बोलिए, अब दीजिए जवाब। देखिए, देश के प्रधानमंत्री में नैतिकता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा घोटाला उजागर करा, अभी वो कमेटी का गठन करते और जांच शुरू करवा देते सीबीआई और ईडी की, कि किसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था, उसने क्यों पैसे दिए भाजपा को। भाई पता करो कौन खा गया, नितिन गडकरी ने लिए या उनके अमित शाह जी ने लिए, कौन भ्रष्ट है बीजेपी में। लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मौन धारण करे हुए हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री उस घोटाले में शामिल है, उनकी मंशा से हुआ है कि ईडी भेजो और एक्स्ट्रालेशन का पैसा वसूलो। अगर जो सीरम वाला मामला है कोरोना की दवाई का, आप सोचिए इस देश के गरीब मरते रहे, लाशों के ढेर लग गए, वो 1200 करोड़ से ज्यादा का चंदा बीजेपी को दे रहा है एक ही दिन में। इसको क्या बोलेंगे आप? देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, क्या बोलेंगे? लाशों के ढेर लगवा दिए, वो प्रधानमंत्री 1200 करोड़ का चंदा लेके घर में सो रहा है और वो आज जवाब भी नहीं दे रहा है कि चंदा क्यों लिया, ये कहां से आया पैसा। उन मरते हुए लोगों से वसूला ना, वैक्सीन के नाम पे और ताली और थाली बजवा रहे थे और झूठ बोल रहे थे कि इस देश में हम फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं। 1200 करोड़ ने अगर दान में दिए, आपको चंदे में दिए, तो कितना कमाया होगा, कितना लूटा होगा। लाशों के ढेर पे आपने लंका बनाई है इस देश में, वो लंका आज नहीं तो कल जलेगी, ये मान के चलिए। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड की यहाँ पर अब बात नहीं करेंगे क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है, इसको लेकर यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई है। और शुक्रिया भी मैं करना चाहूँगी आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो गिरफ्तारी के बाद सियासत बहुत तेज़ी से यहाँ पर गर्माती जा रही है और एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो केजरीवाल के समर्थन में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं जानकारी ये भी है कि जो है जल्द ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको यहाँ पर रूबरू करा देते हैं। एक और बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन अपना शुरू कर दिया है। आप कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और उन्हें हिरासत में लिया गया है। कल रात को भी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच गए थे और प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा था और उस दौरान भी उन्हें हिरासत में लिया गया। और अब जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं तो ऐसे में उन्हें हिरासत में लिया गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी में नाराजगी है, रोष है।